हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज की इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, देखो आज मंडे है तो ऑब्वियसली हम सैटरडे संडे भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेशंस नहीं आते हैं, तो डेज कवर नहीं होंगे, न्यूज़ कवर नहीं होगी, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, चलो नेशनल वोटर्स डे आप 25 जनवरी को आज नेशनल वोटर्स डे के तौर पे भी जानते हो। इवन वी वोट, राइट, हम सब वोट करते हैं जो भी 18 साल से ऊपर के हैं। एंड आई बिलीव जो भी ये वीडियो देख रहा है वो डेफिनेटली 18 साल से ऊपर का है। ठीक है, चलो नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। रिपब्लिक डे हम सब जानते हैं 26 जनवरी को होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 में बेसिकली अडॉप्ट किया गया था, बट इफेक्टिव जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था। ठीक है, नेशनल कस्टम्स डे जो है वो भी 26 तारीख को ही 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है बाय कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो रोल है कस्टम्स का उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, उनके ऑफिशियल एजेंसी को रिकॉग्नाइजेशन मिल सके, इसलिए दिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी ऑब्जर्व होता है और हर साल 27 जनवरी को ही नेशनल जोग्राफिक डे भी मनाया जाता है, बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। एंड ये नेशनल जोग्राफिकल मैगजीन जो बेसिकली 50 सालों से पब्लिश होती आ रही है, 50 भी नहीं, ज़्यादा ही है, सेंचुरी है तो 100 से ज़्यादा साल से पब्लिश होती आ रही है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एक और डे है, इंटरनेशनल डे है जो 27 जनवरी को मनाया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। ठीक है, ये भी 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, who has been named the CEO and Managing Director of Zurich Kotak General Insurance। Zurich Kotak General Insurance के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अभी आलोक अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं, बने हैं। ठीक है, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD। ठीक है, आलोक अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है। इनसे पहले कौन थे? सुरेश अग्रवाल थे। और अगर रोल की बात करें, इनके काम की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी पोजीशंस पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन यूजिंग दी हार्टमेट 3 डिवाइस परफॉर्म्ड। ठीक है, कौन से शहर में, कौन सी सिटी में एक बेसिकली है क्या, एक डिवाइस है, राइट, जो हार्ट की तरह काम करती है। जैसे जिन लोगों को हार्ट नहीं मिल पाता उनको एक तरह से ये डिवाइस है जो फिट होती है ह्यूमन बॉडी में और ये हार्ट का फंक्शन करती है। ठीक है, जैसे हार्ट पंप करता है वैसे ये पंप करती है, बाकी जो भी फंक्शंस हैं हार्ट के वो परफॉर्म करती है, ताकि जो लोग हार्ट फेलियर की लास्ट स्टेज पे हैं और जिनको हार्ट नहीं मिल पा रहा है उनकी हार्ट फेलियर की वजह से डेथ ना हो। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल में हुआ है? ये ऑपरेशन जो है बेसिकली दिल्ली कैंट आर्मी हॉस्पिटल में हुआ है। ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, राइट, और ये परफॉर्म किया गया है इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड दिस मार्क्स द हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। और ये किस ये हार्ट जो है वो किसको दिया गया है? 49 एज की महिला है जो बेसिकली एक आर्मी वेटरन है, उनकी वाइफ है, उनको दिया गया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक, ठीक है, ओके फाइन, उनको दिया गया है, राइट। चलो, दिस इज बेसिकली रिगार्डेड एज अ मैकेनिकल हार्ट। इसे एक मैकेनिकल हार्ट कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक मशीन हार्ट है। ठीक है, इसको फिट किया जाएगा पेशेंट की बॉडी में, दैट इज इन द एंड स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला। ये किस सिटी में, गुजरात की किस सिटी में जो है इनॉग्रेट किया है? तो अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है ये मेला। एंड दिस मेला इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान that brought together more than 200 सेवा संस्थान on the one platform। फेयर फीचर्स हैं इसके, अर्बन विजिटर्स थे, ठीक है, एंड जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है उसकी भी एक झलक देखने को मिली। यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन रखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, जिनकी वर्थ जो है वो 651 करोड़ की है ऑफ द अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और भी बेसिकली डेवलपमेंट के लिए और भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए, जिसमें से डेवलपमेंट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क और मार्केट है, ठीक है, इनॉग्रल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि चांदीपुर एंड डी कैबिन है, ठीक है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो बवदीज स्टेप वेल्स होती हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 350 सोसाइटीज़ में वो कंस्ट्रक्ट करने की बात की। और अमित शाह जी ने श्री बबूलाल रूपचंद्र शाह महावीर कैंसर हॉस्पिटल और श्री फूल चंद्र भाई जय कृष्णदास वखारिया सैनिटोरियम सूरत गुजरात में भी इनॉग्रेट किया और कॉस्ट थी अराउंड 250 करोड़ और ये 110 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने चेयर की एक मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये जो मीटिंग है इसका फोकस क्या था ये पूछा गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का फोकस था आपका compensatory afforestation fund management and planning authority, that is the main focus on the implementation of this। and during the meeting basically committee members appreciated the efforts made under the CAMPA to enhance forest cover and maintain the ecological balance, and this also provide valuable suggestion for further improvement in the implementation of this कैंपा। एंड जो बुक है वो भी बेसिकली रिलीज की गई जिसका टाइटल था ग्लिम्पसेस सक्सेस स्टोरी ऑफ कैंपा 22 to 24। एंड इसमें सभी जो काम किए गए हैं इनके द्वारा वो मेंशन थे, ठीक है। द कमिटी ऑल्सो इंस्पेक्टेड द रिसर्च एक्टिविटीज एट द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग एट कोयम्बटूर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं रूल्स फॉर रेडार इक्विपमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड व्हीकल्स अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, जनरल रूल्स जो 2011 के हैं उसके हिसाब से ये जो रूल्स हैं जो भी नोटिफाई किए गए हैं वो कब से इफ़ेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो वो 1 जुलाई 2025 से इफ़ेक्ट में आएंगे, राइट। अब ये रूल्स क्या हैं और ये जो हम रेडार की बात करें सब क्या है, आपने देखा होगा जब भी आजकल, ठीक है, चलान होता है कैसे होता है, कैमराज लगे हुए हैं हर जगह, कैमरा कैसे फ़ोटो खींच लेता है, कैमरा को कैसे पता चल जाता है कि वो बेसिकली जो व्हीकल है वो एक लिमिटेड जो स्पीड है, ठीक है, उससे ज़्यादा में चल रहा है। तो रेडार सिस्टम्स होते हैं वो कैच करते हैं स्पीड को, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट की जैसे कार है उसकी स्पीड को देखते हैं और जो एवरेज से ज़्यादा स्पीड में होता है उसका जो नंबर प्लेट है उसकी फ़ोटो खींची जाती है और उसके जैसे ही खींची जाती है वैसे ही जो है कुछ मिनट्स में ही मैसेज आ जाता है कि आपका इतने का चालान हो गया है। तो रूल्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि वेरीफाइड हो, स्टैम्प्ड हो टू इंश्योर कि करेक्टनेस हो, ठीक है। क्या इंश्योर करता है कि अगर वो रूल जो है वो वेरीफाई, जो इक्विपमेंट्स हैं नॉट रूल्स ये कहता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए, स्टैम्प होने चाहिए ताकि करेक्टनेस रहे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बेसिकली अगर आप करेक्ट मेजर्स यूज़ करोगे तो दैट वुड बी मच बेटर। जो रूल्स हैं वो इंश्योर करेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड अदर रेलेवेंट पैरामीटर्स, और जो वेरीफाइड रेडार इक्विपमेंट्स हैं वो हेल्प करेंगे
इन द इन्फोर्समेंट ऑफ पर्सनल्स टू मेजर द स्पीड इफेक्टिवली, ताकि जो लोग हैं वो भी गलती ना करें, ठीक है। और इफेक्टिव और क्रेडिटेबल बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काम जो हो वो इफेक्टिव हो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए भी, और वेरीफाइड होंगे अगर रेडार इक्विपमेंट्स, तो इट विल ऑल्सो मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल, जो कि बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर स्पीड ऊपर नीचे या ढंग से मेजर नहीं होती है, दैट बेसिकली इट वुड प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, वियर एंड टियर ऑफ रोड्स एक्सेट्रा, राइट। अगर रेडार डिवाइसेस की बात करो तो रेडियो वेव्स को इमिट करते हैं और बाउंस बैक करते हैं टू द व्हीकल और कैलकुलेट करते हैं स्पीड बेस्ड ऑन दी डोपलर इफेक्ट। अभी डोपलर इफेक्ट क्या है, आपने नोटिस किया होगा, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो और ट्रेन की आवाज़, लेट से आप जो स्टेशन पे खड़े, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, अब ट्रेन की आवाज़ जो है, ट्रेन का जो पहला डब्बा है, इंजन है, वो आप जहाँ खड़े हो, आप बिल्कुल लास्ट वाले डब्बे पे खड़े हो, ठीक है, और जो स्टेशन इंजन है, ठीक है, वो बिल्कुल फर्स्ट पे होता है, ठीक है। अब लेट से ये इंजन है और ये ऐसे और बाकी डब्बे हैं ट्रेन के, ठीक है, और आप खड़े हो बिल्कुल लास्ट पे, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे इंजन आवाज़ करता है तो जो आपको आवाज़ आएगी यहाँ लास्ट तक वो थोड़ी कम आएगी, ठीक है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। जैसे जैसे आप पास मूव करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे, लेट से आप यहाँ पे खड़े हुए, तो आवाज़ जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। या आप एक ऐसे बात कर सकते हो कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे एक कार मूव कर रही है, ठीक है, जब वो बिल्कुल आपके पास से गुजर जाती है, तब आपको उसकी वाइब्रेशन, ठीक है, तब आप उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाते हो, दूर से इतना नहीं पता चलता। दैट इज़ द बेसिकली इफेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। कवचम रिसेंटली लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है ये? बेसिकली वार्निंग सिस्टम है। इट इज़ केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड management system, and this system was basically launched by चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, ठीक है, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये एनहांस करेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। बेसिकली जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक है, उससे कितना बेटर तरीके से स्टेट जो है वो प्रिपेयर्ड रह सके, ठीक है, उसके लिए डिज़ास्टर नेशनल जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम करती है। तो ये भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ही केरला स्टेट का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने इसको डेवलप किया है कवचम को, एंड इट इज़ सपोर्टेड अंडर दी नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। और ये असेस करेगा कोई भी खतरा होगा उसको अलर्ट इशू करेगा और थ्रेट बेस्ड एक्शन बेसिकली प्लान करेगा, ठीक है। एंड इट विल अपडेट फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि हैवी रेन है या कुछ ऐसे उन कंडीशंस में। चलो आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। ये जो ईयर 2025 को डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, बेसिकली ये किस लिए किया गया है? टू रेज द अवेयरनेस ऑन वाइटल रोल ऑफ ग्लेशियर स्नो, क्योंकि एक हमारे क्लाइमेटिक सिस्टम में ग्लेशियर स्नो जो है बहुत जल्दी पिघल रहे हैं और उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है वी नो, एंड उसी के रोल को बताने के लिए, ठीक है, दिस ईयर इज़ बेसिकली डेडिकेटेड। यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीड एजेंसीज हैं दैट कोऑर्डिनेट दिस इंटरनेशनल एफर्ट, जो सपोर्ट किया गया है बाय 75 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड 35 कंट्रीज़, ठीक है। फोकस एरियाज क्या होंगे? ग्लेशियर सिस्टम को मॉनिटर करना, ग्लेशियर्स को, ग्लोबल ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम को बेसिकली बेटर करना, ठीक है, वार्निंग सिस्टम जनरेट करना, सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ग्लेशियर डिपेंडेंट रीजन्स में प्रमोट करना, प्रिजर्व करना कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू ग्लेशियर्स, एंड एंगेज करना यूथ को ग्लेशियर प्रिजर्वेशन में। और हाँ, 2025 से ही 21 मार्च जो है वो मनाया जाएगा वर्ल्ड डे
फॉर ग्लेशियर्स, ये भी याद रखना क्योंकि पहली बार मनाया जाएगा, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो दिस शुड बी नोटेड, राइट। चलो आगे चलते हैं। विच स्टेट या यूटी ऑब्जर्व द फंगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इन जनवरी, ठीक है, कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने ऑब्जर्व किया है। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है म्यांमार से लगता है, दैट्स वाई दिस पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इज अ 3-day इवेंट। इंटरनेशनल फेस्टिवल है क्योंकि ये बॉर्डर्स को सेलिब्रेट करता है, ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज को, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार बॉर्डर पे लगता है, तो इट basically celebrate the culture of both the regions, right, and this celebrates the regional culture, heritage and historic significance during the World War II, and जो festival है it offers a platform for cross border trade and cultural exchange with the neighborhood country या neighboring country जो म्यांमार है। और अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे और म्यांमार में जो बेसिकली लग रहा है, जहाँ पे एरिया अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर म्यांमार का, जहाँ बेसिकली बॉर्डर है दोनों का, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके लिए बेसिकली बोथ ट्राइब्स के लिए द फेस्टिवल हैपन्स टू बी अ कॉन्जॉइन। एंड फंगसाऊ पास की अगर बात करें, ठीक है, तो फंगसाऊ पास इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब अगर आपसे फेस्टिवल ना पूछे, सिर्फ इतना सा पूछ ले फंगसाऊ पास कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लोकेटेड है इंडिया के, और उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, जो बॉर्डर्स लगते हैं बेसिकली, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका दे दे, ठीक है। तो अब अगर आपको पता है तो इट्स मच ईजियर, अदरवाइज आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे ऑप्शंस, ठीक है। इट लाइज ऑन द क्रस्ट ऑफ द पटकई हिल्स दैट इज अ पार्ट ऑफ फेमस लेडो रोड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट दैट गेट्स अ न्यू स्टेट एम्बल आफ्टर द अप्रूवल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अप्रूवल के बाद त्रिपुरा जो है उसको अपना एक न्यू एम्बल मिल गया है। और न्यू एम्बल कैसा दिखता है वो मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस प्रकार का है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर नेशनल एम्बल है सत्यमेव जयते, और उसके बाद ये जो है वो सैफ्रॉन कलर है पूरा, ठीक है, सर्कल के अंदर। ये जो मैप बनाया हुआ है ये त्रिपुरा का मैप है, ठीक है। मैं आउटलाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो करेक्ट नहीं आएगा। आई थिंक अभी बेटर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो एक बार हल्का सा, मतलब ये बहुत अच्छा नहीं किया मैंने, बहुत ही और वैसे ये इमेज थोड़ी ब्लर सी भी है, ठीक है, बट आपको थोड़ा बेटर तरीके से दिख जाए इसलिए मैंने इसको ऐसे आउटलाइन कर दिया। तो बेसिकली वाइट पोर्शन है, नेशनल एम्बल है, सर्कल है, सैफ्रॉन कलर है, और नीचे वेट फाइन, और नीचे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लिखा हुआ है। दिस इज द न्यू एम्बल, राइट। चलो एंड जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है थ्रू रूल 42 ऑफ स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया रेगुलेशन रूल्स 2007 एंड इट हैज़ बीन फाउंड इन ऑर्डर, दैट्स वाई इट हैज़ बीन ग्रांटेड, ठीक है, और अप्रूव हो गया है ये। चलो आगे चलते हैं। अम्बरीश खेंगे जो हैं वो बन गए हैं न्यू ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किस कंपनी के, तो ये एंजल वन है, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। एंड हिज अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम March 25। और इससे पहले इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर के तौर पे काम किया है गूगल पे में। उसके अलावा इन्होंने गूगल पे में काफ़ी सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल प्ले किया था, और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मिंत्रा में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर रह चुके हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं बेन एंड कंपनी में, और इंजीनियर एट द सिस्को, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस, आपको पसंद आया सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।